दोस्तों, ये है दुनिया के उत्तरी दिशा का आखिरी कोना जिसे हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं। ये है स्वालबार्ड, जो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। ये जगह आखिरी किनारा है उत्तर की दिशा का, पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर आर्कटिक महासागर पर। स्वालबार्ड नॉर्वे देश के पास है, लेकिन नॉर्वे से स्वालबार्ड की दूरी 950 किलोमीटर की है। यहाँ आज तक ना तो कोई पैदा हुआ है और ना ही कोई मरा है, ना तो कोई यहाँ का परमानेंट नागरिक है। लोग अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं और जब यहाँ के मुश्किल जीवन का सामना होता है तो अक्सर उन्हें वापस जाना पड़ता है। पोलर बियर कहीं पर भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए इनसे बचने के लिए जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं। ये है डूम्सडे वॉल्ट। इसे बनाया गया है आर्कटिक महासागर के एक पहाड़ के अंदर, और इस वॉल्ट में दुनिया भर के देशों की फसलों के बीजों को लाकर रखा गया है। फिर चाहे वो भारत की फसलों के बीज हों, चाइना के हों, अमेरिका के हों, पाकिस्तान के हों या फिर नॉर्थ कोरिया के ही क्यों न हों, हर एक देश की मुख्य फसल के बीजों को इस डूम्सडे वॉल्ट में सुरक्षित किया गया है, ताकि अगर कभी किसी तरह की कोई तबाही या फिर आफत आए तो बचे लोगों के पास फसलों के बीज मौजूद हों और वो फिर से खेती कर सकें। इस वॉल्ट को स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट भी कहा जाता है। सैलानी अक्सर इसे देखने आते हैं, मानो ये किसी एक मूवी का ही सीन हो। यहाँ स्वालबार्ड में एक बहुत ही खास नियम है, जिसमें किसी भी देश के नागरिक को वहाँ रहने की इजाजत है जिंदगी भर के लिए, और वो वहाँ काम भी कर सकते हैं। स्वालबार्ड में रहने और काम करने के लिए ना तो किसी तरह के वीजा की जरूरत है और ना ही काम करने के परमिट की। इसके लिए नॉर्वे देश ने एक ट्रीटी बनाई हुई है, जिसमें सभी देशों को यहाँ रहने और काम करने की इजाजत दी गई है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो ना तो किसी देश का वीजा चाहिए और ना ही परमिट। चाहे कोई किसी भी देश का हो, वो यहाँ स्वालबार्ड में रह सकता है, लेकिन यहाँ रहने के लिए कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। पहली शर्त, अपने आप का ख्याल रखना। स्वालबार्ड में ठंड असहनीय होती है और मौसम बहुत ही सख्त, इसीलिए यहाँ खुद ही रक्षा और सुरक्षा करनी पड़ती है, खुद का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 2, यहाँ रहने के लिए खुद के पैसे होने चाहिए। अगर काम करते वक्त आप यहाँ गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं तो आपको वापस आना होगा। नंबर 3, क्रिमिनल रिकॉर्ड। स्वालबार्ड में रहने के लिए आपका बैकग्राउंड जरूर चेक किया जाएगा कि आप किसी तरह के अपराधी तो नहीं हैं या रह चुके हैं। अगर आप इन सभी बातों को और शर्तों को पूरा करते हैं तो बिना किसी परेशानी के आप यहाँ पर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वालबार्ड में एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ गर्भवती महिला अपने बच्चे को जन्म दे सके। अगर यहाँ कोई महिला गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसे तुरंत नॉर्वे के शहर में भेज दिया जाता है, खासतौर पर ओस्लो जैसे शहर में। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माँ और बच्चा इस कठोर मौसम से बाहर स्वस्थ रूप से जन्म ले सकें। इसीलिए यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता ही नहीं है। ठीक ऐसा ही मृत्यु के समय पर भी किया जाता है। अगर कोई बहुत बूढ़ा हो चुका है या बहुत बीमार है तो उसे तुरंत नॉर्वे के शहर में भेज दिया जाता है ताकि उनका इलाज वहाँ किया जा सके। अधिकांश बूढ़े लोग फिर वापस स्वालबार्ड नहीं लौटते। इसी वजह से यहाँ जल्दी किसी की मौत नहीं होती। अगर कोई अचानक से यहाँ मर भी जाता है तो उसके शरीर को भी यहाँ पर दफनाने के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं है। उनके मृत शरीर को नॉर्वे के शहर में दफनाने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पूरे 12 महीने तापमान बेहद ही ठंडा रहता है, जिससे मृत शरीर कभी भी मिट्टी में मिलता ही नहीं, कभी वो डिकम्पोज होता ही नहीं। यही वजह है ना तो स्वालबार्ड में कोई जन्म लेता है और ना ही मरता है। हाँ, छोटी मोटी सर्दी बुखार खांसी के लिए एक नॉर्मल अस्पताल यहाँ पर जरूर है। नॉर्वे ही स्वालबार्ड की देखभाल करता है। नॉर्वे के लोगों की पर कैपिटा इनकम
दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यहाँ यूरोप में सबसे बड़े नेचुरल गैस और तेल के भंडार हैं। पहले नंबर पर रशिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में तेल और गैस की खोज एक इराक के आदमी ने करी थी, क्योंकि इराक के लोगों के पास तेल ढूंढने का अनुभव था। उन्हीं की वजह से आज नॉर्वे के पास इतना तेल और गैस मौजूद है। नॉर्वे के लोग इसीलिए उनका आज भी सम्मान करते हैं। स्वालबर्ड कई दुर्लभ जानवर और पक्षियों का घर है। यहाँ कई छोटे छोटे पक्षी रहते हैं। इनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ किसी को भी बिल्ली लाने की इजाजत नहीं है। बिल्लियों को पालने पर यहाँ पर पाबंदी है, क्योंकि बिल्लियाँ उन पक्षियों और छोटे जानवरों के लिए खतरा हैं। ये है स्वालबर्ड का एकमात्र पोस्ट ऑफिस। ये मौजूद है यहाँ के लॉन्गयरबाइन शहर में। पोस्ट ऑफिस नॉर्वे का एक हिस्सा है जो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे दुनिया के बाकी के डाकघर। स्वालबर्ड से चिट्ठी पार्सल भेजने के लिए ये डाकघर नॉर्वे में हवाई जहाजों का इस्तेमाल करता है। पहले चिट्ठियां या फिर पार्सल को नॉर्वे के शहरों में भेजा जाता है, फिर वहां से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन पर लिखे एड्रेस के आधार पर उन्हें वहां पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि ये एक आइसोलेटेड और रिमोट जगह है, तो यहाँ मौसम अक्सर ठंडा और खतरनाक ही रहता है, तो अक्सर पार्सल भेजने में कई बार देरी भी हो जाती है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस स्वालबर्ड को नॉर्वे से और फिर पूरी दुनिया से जोड़ता है। स्वालबर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ऐसा होने के पीछे एक वजह यह है कि ये जगह धरती के उत्तरी ध्रुव के बेहद ही करीब है, जिस वजह से यहाँ पोलर डे और पोलर नाइट का अनुभव होता है। पोलर डे यानी के मिडनाइट सन, इसमें आधी रात को भी सूरज निकलता है। ये नज़ारा आपको अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच देखने को मिलेगा। इसके उलट पोलर नाइट, जिसमें अक्टूबर के महीने से फरवरी के महीने तक सूरज निकलता ही नहीं है, दिन में भी अंधेरा ही रहता है और दिन के समय भी चांद और तारे आसमान में साफ नजर आते हैं। यहाँ स्वालबर्ड में आसमान में ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है मानो कोई परियों का ही एक दृश्य हो। इसे नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और इसे ऑरोरा बोरेलिस भी कहते हैं। ये नज़ारा तब देखने को मिलता है जब सूरज के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। इन्हें सोलर विंड कहते हैं। जब ये पार्टिकल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तब ये नज़ारा दिखता है। ये पार्टिकल जब टकराते हैं तो इनसे एनर्जी निकलती है जो कई तरह की रोशनी बिखेरती है, जैसे कि गुलाबी, हरी, बैगनी रोशनी। इन नज़ारों को देखने बहुत से सैलानी स्वालबर्ड आते हैं। ना सिर्फ सैलानी बल्कि वैज्ञानिक भी इन नॉर्दर्न लाइट्स का नज़ारा अपनी आंखों से देखने और इसे महसूस करने यहाँ पर निकल पड़ते हैं। कनाडा और अलास्का में भी इसी तरह का नज़ारा दिखाई देता है, लेकिन स्वालबर्ड में ये नॉर्दर्न लाइट्स बिल्कुल साफ चमकती हैं। पोलर बियर, जो कि दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं, स्वालबर्ड उनका घर है। इस जगह पोलर बियर की आबादी लगभग 3000 से 4000 के बीच है। इन्हें बर्फीली जगहों पर रहना पसंद है, क्योंकि ये इन्हीं ठंडे पानी में रहने वाले जीवों को खाते हैं। खासतौर पर सील को ये उनका यहाँ आसानी से शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा ये पोलर बियर मार्च और मई के बीच प्रजनन करते हैं और फिर मादा पोलर बियर अपने बच्चों को ठंडी से बचाने के लिए एक घर भी बनाती है और बच्चों को जन्म देती है। वो इन बर्फीले पहाड़ों में अपना घर बनाती है ताकि उसमें उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें। स्वालबर्ड में पोलर बियर दिखाने के लिए एक अलग से टूरिस्टों को टूर दिया जाता है। आज के समय में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तरफ से पोलर बियर की प्रजाति को खतरे में रखा गया है, जिसमें बर्फ का लगातार पिघलना इनकी आबादी को लगातार कम करता जा रहा है। यह है स्वालबर्ड की कोयले की खदान। कोयला इस जगह की इकोनॉमी में एक अहम हिस्सा है। कोयला खदान की शुरुआत यहाँ 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। यहाँ कुछ कोयले की खदानें ऐसी हैं जहाँ टूरिस्ट भी जा सकते हैं, पर इनका सफर करना काफी मुश्किल रहता है। अंदर जाने से पहले खास तरह के सूट, सिर पर हेलमेट,
हेलमेट पर टॉर्च, जूते और कुछ सेफ्टी सामान पहनना जरूरी है। इन कोयला खदानों से कोयला निकालकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। कई जगह तो इतनी संकरी और यहाँ पर पतली हैं कि एक आदमी को रेंग कर आगे बढ़ना पड़ता है। ये है सवालबार्ड की एकमात्र सुपरमार्केट। इसका नाम है सवालबार्ड बुटिकिन। इस सुपरमार्केट में रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें मिलती हैं। खाने की चीजें मिल जाती हैं, फल, सब्जियां, मसाले, पहनने के लिए गर्म कपड़े, किचन का सामान, किताबें, मीट, सभी कुछ इस सुपरमार्केट में मौजूद है। जो भी सवालबार्ड में रहता है वो यहीं से रोजमर्रा की चीजों को खरीदने जरूर आता है। ये काफी बड़ी मार्केट है जिसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन सिर्फ बियर और शराब का है। क्योंकि सवालबार्ड बहुत ही ठंडी जगह है तो यहाँ के लोग अक्सर इन्हें पीते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये अकेला सुपरमार्केट है तो यहाँ 4 गुना चीजें महंगी मिलेंगी, बल्कि इस मार्केट में सारी चीजें नॉर्मल प्राइस पर ही मिलती हैं, जैसे कि नॉर्वे के दूसरे शहरों में। ये है यहाँ का आर्कटिक डिजर्ट यानी बर्फीला रेगिस्तान। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, चारों तरफ केवल सूखी बर्फ ही नजर आती है। ये बर्फीला रेगिस्तान इतना बड़ा है कि 5 देशों में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा कनाडा में है, कुछ हिस्सा रशिया में, कुछ हिस्सा ग्रीनलैंड में, तो एक बड़ा हिस्सा नॉर्वे में भी है और एक बड़ा हिस्सा अलास्का के अंदर आता है जिसे अमेरिका कंट्रोल करता है। यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों के मौसम में -40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है, जो रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। देखने पर लगता है यहाँ जम के बारिश होती है, लेकिन एक साल में औसतन इस डिजर्ट में सिर्फ 100 से 200 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, वो भी स्नोफॉल के तौर पर। यहाँ पेड़ पौधे ढूंढने से भी नहीं मिलते, लेकिन कुछ सख्त पौधों की प्रजाति है जो इस सख्त इन्वायरमेंट में भी पनप सकती हैं। जैसे ये है मोजेस लोसेंस, ये है स्मॉल श्रब्स। इस डिजर्ट में वाइल्ड लाइफ बहुत ही खास है। यहाँ ऐसे ऐसे जानवर मिलते हैं जो शायद ही कहीं और दिखें, जैसे कि पोलर बियर, आर्कटिक लोमड़ी, वॉलरसेस, सील्स और बहुत से ऐसे पक्षी जो मीलों का सफर करके यहाँ आते हैं। अगर हम पूरे सवालबार्ड को देखें तो इसका टोटल एरिया 61,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि इसे अलग अलग आइलैंड को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर लगभग 2,500 लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग लॉन्गरबाइन शहर में रहते हैं। इन 2,500 लोगों की आबादी किसी एक धर्म या देश की नहीं है। यहाँ अलग अलग देशों के लोग हैं, जैसे कुछ नॉर्वे के हैं, कुछ रशिया से हैं, तो कुछ स्वीडन से, तो कुछ पोलैंड से। इनमें से ज्यादातर लोग माइनिंग का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। जब यहाँ थोड़ा गर्मी का मौसम आता है तो अक्सर सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है, जो यहाँ के लोगों के लिए कमाई का एक नया जरिया बनती है। यहाँ पर सभी कल्चर के लोग रहते हैं जो एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, ज्यादातर इंग्लिश बोलना जानते हैं और एक दूसरे से इंग्लिश में ही बात करते हैं। एक तरह यहाँ मिक्स कल्चर है। सवालबार्ड में बने घरों को थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ की पूरी जमीन बर्फ की सतह पर है, जिस वजह से जमीन पर घर बनाना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए घरों के नीचे पहले स्टिल्ट बिछाई जाती है, जैसे कि स्टील से बना आधार या फिर लकड़ी की नींव बिछाई जाती है, जिसके बाद ही उन पर घर बनाना शुरू होता है। ऐसा करने से गर्मियों में जब इन्वायरमेंट बदलता है तो इनके घरों को नुकसान नहीं होता। सर्दी के मौसम में बर्फ घर के नीचे जमा नहीं होती, जिससे ये घर सुरक्षित रहते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। इनके घरों की एक और खासियत ये होती है कि इन्हें गहरे रंगों से पेंट किया जाता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इनके अंदर लगी लाइटें दूर तक दिखाई देती हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ अंधेरा ही रहता है, तो गहरा रंग इन लाइटों के साथ दूर से ही दिखाई देता है, जिस वजह से ये एक तरह का रास्ता दिखाने का भी काम करते हैं। सभी घर इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो सालों से यहाँ पर खड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्फीली जगहों पर पेंगुइन्स पाए जाते हैं, जो अक्सर ऐसी जगह पर देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको
पोलर बियर तो दिखेंगे पर पेंगुइन्स नहीं। यहाँ एक भी पेंगुइन नहीं है। अगर स्वालबार्ड में किसी पब्लिक प्लेस जैसे कि कॉफी शॉप या फिर सुपरमार्केट में जाना होता है तो वहाँ हथियार नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पोलर बियर का खतरा नहीं होता। लेकिन सभी लोग जब सड़क पर होते हैं या खुली जगह पर होते हैं तो उनके पास हथियार जरूर होते हैं, ताकि अगर पोलर बियर उन पर हमला करे तो वो अपनी सुरक्षा कर सकें। और ऐसा लगभग यहाँ सभी करते हैं। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनकी महीने की तनख्वाह औसतन 30,000 नॉर्वेजियन क्रोन है, जो भारत के रुपए के हिसाब से 2,38,000 रुपए के बराबर है। अगर यहाँ कोई गेस्ट हाउस में भी काम करता है तो वो औसतन 2 लाख भारतीय रुपए तो कमा ही लेता है। यही वजह है कुछ लोग इतने ठंडे इलाके में भी रहने जाते हैं। हालांकि यहाँ उनके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, उन्हें ज्यादातर समय अकेले ही बिताना पड़ता है, किताबें पढ़कर या फिर सोकर। जिनके पास काम खत्म करने के बाद भी समय बचता है वो एक साथ 2 नौकरी करते हैं, और ऐसा लोग करते भी हैं, एक ही दिन में एक से ज्यादा नौकरी। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि स्वालबार्ड कैसे जाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले नॉर्वे देश जाना होगा, शेंगेन वीजा हासिल करना होगा। जिनके पास शेंगेन वीजा है वो नॉर्वे से स्वालबार्ड रहने आसानी से जा सकते हैं। लेकिन शर्त वही है, या तो उनके पास वहां रहने के लिए कोई नौकरी हो या फिर इतना पैसा कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद है। ये लोग किसी अजनबी से बात नहीं करते, काम करते हैं और शांत रहते हैं, मानो ये वास्तविक दुनिया से एकदम परे हो चुके हैं और खुद को इस ठंडे मौसम की तरह बदल चुके हैं। यहाँ स्वालबार्ड में एक खजाना भी है जो कि करोड़ों साल पुराने जानवरों के और दूसरे जीवों के फॉसिल के रूप में दफन है। इसमें समुद्री डायनासोर के फॉसिल भी शामिल हैं, जो लगभग 15 करोड़ साल पुराने हैं। यहाँ एक कानून है, जब यहाँ किसी देश का व्यक्ति रहने आता है या फिर काम करने आता है तो वो स्वालबार्ड में जमीन नहीं खरीद सकता। यहाँ पर जितने भी घर हैं और दुकानें हैं उनकी जमीनें नॉर्वे की सरकार के पास है, जो आने वाले लोगों को किराए पर दी जाती है। यहाँ रहने वाला हर एक इंसान किराए के घर में रहता है। जो सुपरमार्केट है, जो कैफे है, जो होटल हैं या फिर जो गेस्ट हाउसेज हैं, उन्हें सरकार ही किराए पर देती है। इस ठंडे इलाके में आज भी डॉग स्लेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर यहाँ आने वाले सैलानी करते हैं। एक साथ 3 या 4 कुत्तों पर एक बर्फ से फिसलने वाली गाड़ी बनाई जाती है, जिन्हें ये कुत्ते खींचते हैं। ये बर्फीली जगह पर बहुत पुराने समय से सवारी करने का तरीका रहा है। उत्तरी ध्रुव पर मौजूद ये है आखिरी एटीएम, जिससे लोग यहाँ पैसे निकालते हैं। ये एकमात्र एटीएम है लॉन्गेरबाइन शहर में। इसके आगे जाने पर नॉर्थ पोल से कोई एटीएम मशीन नजर नहीं आएगी। ठीक इसी तरह यह नॉर्थ पोल का आखिरी पेट्रोल पंप है। इसके आगे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल या फिर सीएनजी नहीं डलवा सकते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको स्वालबार्ड की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन और मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।